नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थ शहर समाचार और मैं हूं आपके साथ विदिशा। गणपति सोनूले पिछले 4 दशकों से जिला चंद्रपुर के मौजूदा गोजौली तक गोंडपिपरी में पैतृक सर्वेक्षण संख्या 58/2 में सामूहिक खेती कर रही है। इसके अलावा वह बगल में खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। चूंकि उक्त खेती वन क्षेत्र में है, इसलिए उक्त भूमि के संबंध में दावा जिला कलेक्टर चंद्रपुर के पास लंबित है। मौजूदा सीजन उन्होंने 2 लाख खर्च कर कपास की बुवाई की थी। इस बीच एक दिन वन अधिकारी माडवी, वन मजदूर मधुकर गेडाम व अन्य खेत में आए और खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया। इसलिए सोनूले ने इस डर से कि अब उनके परिवार को भूख का सामना करना पड़ेगा, आत्महत्या करने की कोशिश की। लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा के बचाया गया। इस संदर्भ में तहसीलदार को 6 अक्टूबर 2022 को एक निवेदन दिया गया और वन अधिकारी की गुंडागर्दी और उत्पीड़न के कारण वन अधिकारी के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी बोबड़े, क्षेत्र सहायक राजेंद्र लड़के, वन संरक्षक मड़ावी, वन मजदूर मधुकर गेडाम शामिल है। इस दौरान वन विभाग ने संबंधित किसान को धमकी भी दी कि वन विभाग डालमिया सीमेंट कंपनी के लिए इस जमीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं। इसके लिए माननीय कलेक्टर चंद्रपुर और मुख्य वन संरक्षक चंद्रपुर को एक अभ्यावेदन दिया जा रहा है कि आरोपी वन कर्मचारियों को तत्काल प्रभावित से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध मामला दर्ज किया जाए। भूमिपुत्र ब्रिगेड के डॉक्टर राकेश गावतुरे, शिवसेना तालुका अध्यक्ष सूरज, ओबीसी एक्शन कमेटी के श्री मोरेश्वर सुरकर, अशोक कुड़े, तालुका अध्यक्ष माली फेडरेशन, रामदास ठाकरे, अध्यक्ष समता परिषद कवड़ू गुरनुले, सुनील जी फालके, शिवसेना नेता आशीष कावड़वार, शंकर भाऊ पाल, किशोर जी गुटपल्ले, गणेश पिंपल शेंडे, दयानंद गुरनुले, सुनील सोनूले, गुणवंत वाड़ाई, राजू निकोड़े, हरिभाव वड़ाई, अजीत ठाकरे, विजय ठाकरे, श्याम सुंदर ठाकरे व अन्य इस मौके पर उपस्थित थे। हम यहाँ आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए है क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं गणपति सोनूले, गोजौली तालुका गोंडपिपरी के, इनके खेत में जब कपास का खेत लगा हुआ है वो वन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने आके उसका मतलब उसको नासधूस किया और हमारे किसान बांधवों को धमकी दिया कि यहाँ से आप अतिक्रमण हटा दो, जबकि वो पिछले 40 सालों से 4 पीढ़ियों से वहाँ पे खेती कर रहे हैं और 2005 के वन हक्क कानून के मुताबिक उनको उनका हिस्सा मिल जाना चाहिए था, पट्टा मिल जाना चाहिए था और वो पट्टा न देते हुए और जिलाधिकारी कार्यालय में उनके प्रकरण प्रलंबित होने के बावजूद वन कर्मचारियों ने यह अमानवीय प्रकार उनके साथ किया है। इसके लिए हमने उनके तत्काल निलंबन की सिफारिश की है और उनके ऊपर फौजदारी कार्रवाई हो, इसलिए पुलिस स्टेशन ढाबा में हमने कंप्लेंट दायर की है। ठीक। मी डॉक्टर राकेश गावतुरे, भूमिपुत्र ब्रिगेड चंद्रपूर। आज इथे पत्रकार परिषद या कारणासाठी घेण्यात आली की आमचे गोंजुलीचे शेतकरी बांधव गोंडपिपरी तालुका येथील श्री गणपती सोनूले यांच्या पिकाची नासधूस 1 तारखेला वन कर्मचारी आणि वन मजूर यांनी केली आणि उभ्या पिकाची नासधूस केल्यामुळे एवढे पैसे लावून आणि कर्ज घेऊन त्यांनी पीक घातलेलं होतं, तर त्यांना आपला उदरनिर्वाह कसं करायचं याची काळजी झाली आणि त्या काळजीत त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न करत विष प्राशन केलं आणि ते गेल्या 1 तारखेपासनं चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये उपचार घेत आहेत आणि ICUमध्ये ॲडमिट आहेत। आणि अशा प्रकारची कारवाई गुंड प्रवृत्तीची वन अधिकाऱ्यांकडून होणे हे माणुसकीला आणि काळीमा फासणारे आहे आणि बेकायदेशीरसुद्धा आहे। जेव्हा की यांचे वन हक्क जमिनीचे पट्टे वाटपाचे जे प्रकरण आहेत ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहेत आणि गेल्या 4 दशकापासून ते तिथे शेती करून राहिलेले आहेत आणि त्यामुळे 2005च्या वन हक्क कायद्यानुसार ते त्यांना पट्ट्यांची वहिवाट व्हायला पाहिजे होती, पण असं न होता त्यांच्यावर अमानुष म्हणजे त्यांच्यासोबत व्यवहार करून उभ्या पिकाची नासधूस करण्याचं अश्लाघ्य
काम वनाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेलं आहे. म्हणून आम्ही सगळे आमचे सहकारी आणि त्या गावचे शेतकरी बांधव अशी मागणी करतो की त्यांच्यावर निलंबनाची तत्काळ कारवाई व्हावी आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. आम्ही तशी तक्रार धाब्याच्या पोलीस स्टेशनमध्ये 6 तारखेला केलेली आहे. भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही पायलट आधार पर विशिष्ट उपयोग के लिए ई-रुपए की पेशकश करेगा। केंद्रीय बैंक भारत में डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहा है। देश में डिजिटल क्रांति के बीच में अब आपकी जेब में रखा रुपया भी जल्द ही डिजिटल होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही देश की पहली डिजिटल करेंसी ई-रुपया लॉन्च करने जा रहा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस पायलट प्रोजेक्शन में ई-रुपए का इस्तेमाल सिर्फ खास परिस्थितियों के लिए ही किया जाएगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कांस्टेंट नोट भी जारी कर दिया गया है। इस नोट का मकसद लोगों में डिजिटल करेंसी और खासकर डिजिटल रुपए की विशेषताओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही पायलट आधार पर विशिष्ट उपयोग के लिए ई-रुपए की पेशकश करेगा। केंद्रीय बैंक भारत में एक डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कर रहा है। पायलट आधार पर इस तरह की पेशकशों की सीमा और दायरे के विस्तार के साथ समय समय पर ई-रुपए की विशिष्ट विशेषताओं और लाभों के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी। अवधारणा नोट में डिजिटल मुद्रा के संभावित उपयोग और डिजिटल मुद्रा जारी करने की व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। यह बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर सीबीडीसी की शुरुआत के प्रभावों की जांच करता है। साथ ही गोपनीयता के मुद्दे का विश्लेषण किया गया है। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के लिए एक नए उपकरण के रूप में ई-रुपए की शुरुआत की। दरअसल ई-रुपया मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थियों को अपने फोन पर एसएमएस या QR कोड के रूप में मिलता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार किसी विशेष अस्पताल में अपने किसी कर्मचारी के विशेष उपचार का खर्चा वहन करना चाहती है तो वे एक भागीदार बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई-रुपया वाउचर जारी कर सकती है।